हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंक चैनल पर। तो यार आज SBI PO की 4th शिफ्ट ओवर हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको एनालिसिस देना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, 4th शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक RC आया हुआ था जो कि बेस था जॉब से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर को की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, और ठीक है इस टाइप से मतलब करके था। दूसरा जो है आपके 5 जो पैराजम्बल टाइप होते हैं उस टाइप से आए हुए थे। ठीक है, ABCD करके। और उसके अलावा एक क्लोज टेस्ट टाइप से दिया हुआ था। ठीक है, ABCD ऑप्शन करके, जिसमें कि थर्स्ट से रिलेटेड मतलब प्यास लगने के ऊपर जो है उसके ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ था और आपको वर्ड्स कुछ कुछ मिस थे ABCDEF करके, और आपको बताना था कि क्या था। और बाकी 5 इसके अलावा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका इंग्लिश था। तो इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट है वो 28 रहे हैं। बाकी इंग्लिश में तो क्या है, एक्यूरेसी मैटर करती है कि एक्यूरेसी मेरे ख्याल से कमी रहती है इंग्लिश में। उसके अलावा अगर बात करें मैथ्स का पेपर, तो मैथ्स का पेपर भाई लेंदी था। ठीक है, मतलब टफ नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन लेंदी था मैथ्स का पेपर, मतलब कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था। और कुछ कुछ मेरे को ऐसा लगा कि शायद कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं दे रखे कुछ। अगर आपको ऐसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। बात करें क्वेश्चंस की, तो 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन थे। एक DI आई हुई थी जो कि माउंटेन्स और बीचेस को लेकर के थी। उसी में मुझे डाउट है, क्योंकि जो एवरेज निकालना था मेरे ख्याल से वो मेरा आ नहीं रहा था। तो शायद मुझे लगा कहीं ऑप्शन गलत है या शायद मैं गलत निकाल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगा हो तो आप भी बताइए। और उसके अलावा एक जो DI थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, डीजल इसको लेकर के थी। ठीक है, डेटा दिया हुआ था आपको परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो और बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से जो आपके मिसलेनियस होते हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन थे। फिर रीजनिंग की बात करें भाई, तो रीजनिंग मेरे ख्याल से ईजी था। ठीक है, बना सकते थे आप। 3 डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, एक ब्लड रिलेशन से था। ठीक है, और वो भी मेरे ख्याल से ट्रिकी था थोड़ा, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से हुआ नहीं वो। और पज़ल आपकी आई हुई थी जो अनसर्टेन वाली पज़ल थी। ठीक है, अनसर्टेन लोग बैठे थे लीनियर में, तो उसका आंसर मेरा 18 आया है कि 18 लोग बैठे हुए थे। आपका कितना आया मुझे बताइए। शायद 18 ही उसका आंसर है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा बॉक्स वाली पज़ल थी। ठीक है, कि अलग अलग कलर हैं। और डेट्स एंड मंथ्स वाली थी, 7 और 14 करके, और 5 मंथ्स दिए हुए थे। ठीक है, कि क्विज़ होती हैं, 10 क्विज़ हैं। ठीक है, तो ये एक आया हुआ था। उसके अलावा आपका और पज़ल क्या क्या थी यार। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब पज़ल आई हुई थी। और 22 मेरे अटैम्प्ट हुए रीजनिंग में। तो इंग्लिश में मेरे 28 अटैम्प्ट, क्वांट में मेरे 19 अटैम्प्ट हुए, बस मैथ्स में 19 अटैम्प्ट हो पाए। क्योंकि क्वेश्चन लेंदी थे, शायद और अटैम्प्ट हो सकते थे अगर थोड़ा और फास्ट किया जाता तो। और बाकी रीजनिंग में मेरे 22 अटैम्प्ट हुए। तो मेरे ख्याल से इजी टू मॉडरेट था ये, टफ नहीं कह सकते इसको कि टफ था। इजी टू मॉडरेट पेपर मेरे ख्याल से आया हुआ था। बाकी आपका कितना अटैम्प्ट हुआ 4th शिफ्ट में, और बाकी की शिफ्ट में कितना अटैम्प्ट हुआ आपका, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। और कैसा आप लोगों को पेपर लगा वो भी बताइए। फिर एक वीडियो बनाएंगे हम लोग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाना चाहिए SBI PO का। ठीक है, तो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।